रोता रहेगा ज़माना मेरे मर जाने के बाद, और मैं याद आऊँगा गुजर जाने के बाद। तो ऐसा नेता शायद नहीं आ पाएगा। इसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त संभल में मैं मौजूद हूं क्योंकि संभल से रुलाने वाली खबर जो है वो सामने आई, जहां संभल के लिए अब्बा के नाम से मशहूर कौम की बेबाक आवाज़, जिनके दिल में कौम के लिए दर्द छलकता है और जो हर बार बेबाकी से हर जगह अपनी राय को पार्टी से अलग हटते हुए भी रखते हुए दिखाई दिए, आज वो आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। लोग रो रहे हैं, लोग उन्हें तरीके से याद कर रहे हैं। संभल के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार वो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब को किस तरीके से आज याद कर रहे हैं। कौम का रहबर ख़त्म हो गया, कौम की आवाज़ बंद हो गई, आज संभल यतीम हो गया। वो कौम की बहुत फिक्रमंद करते थे, पूरी ज़िंदगी उन्होंने कौम की खिदमत में लगाई, बहुत खिदमत करती थी। क्या कहना चाहेंगे आज डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब, जो कौम की बेबाक आवाज़ थे, अब हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत हर आदमी मुसलमान को तकलीफ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये संभल के लोगों का ही नहीं बल्कि कौम के लोगों का बड़ा नुकसान है। संभल के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और संभल के पूरी इंडिया के लिए मैं कहता हूँ बहुत बड़े नेता थे और बहुत अच्छे, गरीबों के हमदर्द, रस्से वालों के, हर चीज़ के हर एक आदमी का हमदर्द थे। बहुत बड़ा नुकसान है, ये भरपाई पूरी ना होगी, उनकी भरपाई कभी पूरी नहीं हो सकती। कोई एक ऐसी बात जो आप लोगों के जहन में बर्क साहब की ताज़ा हो? उनकी तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कौम उन्हें कभी नहीं भूल सकती, मरने के बाद भी लोग उन्हें याद रखेंगे, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी भर कौम की खिदमत ही करी है, कभी किसी को निराश नहीं गया। जो भी उनके घर पर गया, जो भी अपनी कोई फरियाद ले गया, उसकी फरियाद पूरी करी, चाहे वो उनका वोटर हो या नहीं हो, वो हर किसी की फरियाद सुनते थे और सबकी खिदमत करते थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कौम की खिदमत में लगा दी। जिंदगी जो है कौम की खिदमत में लगा दी बर्क साहब ने। किस तरीके से याद करते हैं आज उन्हें? बर्क साहब किस तरीके से याद करते हैं बर्क साहब को? याद करते रहेंगे, ज़िंदगी भर पीढ़ी याद करेंगे। क्योंकि बर्क साहब का एक शेर था जो मुद्दतों रोता रहेगा ज़माना और मेरे मर जाने के बाद। किस तरीके से कुछ शेर व शायरी का उन्हें शौक़ था, कुछ ऐसी शेर जो उनका ताज़ा। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब जो हैं अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। किस तरीके से याद करते हैं बर्क साहब? बहुत ही उम्दा काम किया शहर के लिए उन्होंने, जितना उनकी तारीफ़ करी जा कम ही कम है। वो हमारे दिलों में बसते थे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, उनके लिए जितना बोले कम ही कम है, वो तारीफ़ के लायक थे। नौजवानों के लिए कितना बड़ा नुकसान? नौजवानों के लिए, सबके लिए, हमारे दिलों में छाए हुए थे, हम सबके लिए नुकसान है। वो बहुत दिल पे हमारे ठेस है कि उन्होंने बहुत अच्छे काम के लिए, हमारे शहर के लिए बहुत उम्दा काम किए। उम्दा काम किए। किस तरीके से याद करते हैं बर्क साहब को, मैं जानना चाहूँगा। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि बर्क साहब अब हमारे बीच नहीं है, उनकी तमाम बातें जो हैं जहन में लोगों के ताज़ा हैं। आज कौम की आवाज़ जो है हमेशा के लिए खामोश हो गई है, किस तरीके से याद कर रहे हैं? बिल्कुल याद करेंगे, और जब तक हम जिएंगे, जब तक इंशाल्लाह याद करेंगे, और जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, वो भी इंशाल्लाह ता क़यामत तक हम याद करेंगे बर्क साहब को। क्योंकि उनका एक शेर था, मुद्दतों रोता रहेगा ज़माना मेरे मर जाने के बाद। तो रोता रहेगा ज़माना मेरे मर जाने के बाद, और मैं याद आऊँगा गुजर जाने के बाद। जी, तो किस तरीके से कितना बड़ा नुकसान खासतौर पर कौम के लिए है, क्योंकि संभल के लोगों के बीच में उन्होंने वक्त बिताया है। कौम की कई ऐसी जगह है जहां डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब का नाम तो सबने जाना है, पर आप लोगों के जहन में किस तरीके से ताज़ा रहेंगी यादें? हमारे जहन में ताज़ा रहेंगी, हम उनको हमेशा याद करते रहेंगे, और वो हमारे दिल में हैं। हम दिल की गहराइयों से उनको याद करेंगे, और उनका मतलब हमारी कौम के लिए नहीं बल्कि वो सबके लिए अच्छा काम करते थे। ये नहीं कि खाली हमारी कौम के लिए ही अच्छा काम करते हैं। उनके पास कोई भी जाति, कोई भी धर्म या कोई भी
इंसान पहुंच जाए तो वहाँ काम की कोई मनाही नहीं थी कि साहब तुम इस धर्म के हो, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। हर किसी का काम होता था और हर आदमी का यहाँ पर सहयोग है। ऐसा नहीं है, कौम के भी लोग हैं और जो दूसरी जाति के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, वो भी यहाँ पर वर्कशॉप के लिए आ रहे हैं और सब दिल से जो है वो उनको मिस कर रहे हैं। अपनी बेबाकी के लिए हमेशा जाने जाते रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि पार्टी की तरफ से स्क्रिप्ट आती थी, पर डॉक्टर बर्क साहब ने हमेशा जो है बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी राय को रखा हो, चाहे तालिबान के मसले पर उन्हें घेरने की कोशिश रही हो, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के, चाहे मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब को लेकर के बयान हो। तो कैसे देखते हैं कि एक बेबाक आवाज़ थी, जहाँ लोग सोचते थे कि इस पर हमें बचना है, वो बोल करके गुजर जाते थे? नहीं, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। वो बेबाकी से बोलते थे और वो नीडर थे और वो कौम के साथी थे और कौम भी उनकी साथी थी। बल्कि नेशनल नहीं, मैं ये कहूँगा कि वो इंटरनेशनल लेवल के नेता थे और इंटरनेशनल में देश विदेश से सभी जगह से उनके पास मैसेज भी आते थे, सपोर्ट भी आती थी और वर्क साहब जो थे सबके लिए बोलते थे, बेबाकी से बोलते थे। बेशक आपने सही कहा, और वो किसी से, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे और जितने भी मुसलमान भाई हैं वो भी अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हैं। कैसे याद करते हैं आज डॉक्टर बर्क साहब को आप? दिल से याद करते हैं। दिल से याद करते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जब पार्लियामेंट में जब जीत करके गए थे तो काफ़ी तरीके से हुटिंग की गई पीछे से, पर बर्क साहब ने साफ तौर पर कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा। उसके बाद एक अलग छवि संभल की बनाने की कोशिश की गई। क्या कौन कौन सी यादें आप लोगों के जहन में ताज़ा रहने वाली हैं? ख़ास करके तो हमारे लिए जो वो काम करते थे, जो दीन का काम था, और भी बहुत सारे काम थे, शहर के लिए भी काफ़ी काम किया है उन्होंने। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए वो आवाज़ बने। मतलब ख़ास करके ये नहीं कहूँगा कि वो एक कौम के लिए आवाज़ बने, बल्कि ये कहो कि वो उत्तर प्रदेश के लिए आवाज़ बने। क्योंकि एक बार मैंने पार्लियामेंट में देखा था, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की लाइट का मसले को लेके उन्होंने बोला था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और संभल की जैसे ट्रेन का मामला है उस पर भी उन्होंने मुद्दा उठाया था और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो उसके नाते पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि संभल में जो है वो ट्रेन का जो मसला है, तो ट्रेन यहाँ पर आनी चाहिए और लोगों को परेशानी है, उससे रोज़गार बढ़ेगा थोड़ा सारा। तो उनकी तो सारी यादें ही है हमारे पास, सारी यादें जो है ताज़ा है। कैसे याद करते हैं आज बर्क साहब को आप लोग? कैसे याद करते हैं डॉक्टर बर्क साहब को? देखिए, बर्क साहब एक ऐसे लीडर थे जिनकी भरपाई ताहयात नहीं हो सकती। वो संभल के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के लीडर थे। हमने ये देखा कि जब बराक ओबामा वहाँ के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनका लेटर आया कि बर्क साहब आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और उसके बाद हमने ये देखा मोदी जी ने उनको सलाम पेश किया, उनके सांसदों ने सलाम पेश किया, योगी जी उनका आदर करते हैं। तो ऐसा लीडर हम लोगों को मिलना बहुत मुश्किल है। अमिताभ बच्चन जो महानायक है, उसने उसमें अपने प्रोग्राम में ये कहा कि भाई सबसे ज़्यादा उम्र का जो है एमपी हमारे देश में कौन है, क्वेश्चन किया। तो ऐसा दूसरा एमपी आना बहुत मुश्किल है, जिसकी अपनी बहादुरी और उनको जो कहना था, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, उन्होंने जो कहना था, बेबाकी जो बर्क साहब के अंदर थी, वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। ऐसा जानदार, ईमानदार, शानदार, बेदाग नेता मैं ही समझता हूँ उस पार्लियामेंट में जाने के लिए शायद दोबारा नहीं मिले। क्योंकि मैं उनके लिए एक शेर कहना चाहूँगा कि तस्वीर को देखोगे और अश्क बहाओगे, अहबाब हमें जिस दिन दुनिया में न पाओगे। क्योंकि हमने देखा बर्क साहब की जो यादें थी वो लोगों के जहन में ताज़ा हैं। संभल के लोगों के लिए वो मशहूर थे अब्बा के नाम से। आज संभल वासी कैसे याद कर रहे हैं? संभल वासी ऐसे समझ लिया, आज संभल अनाथ हो गया, संभल आज यतीम हो गया। संभल में जब तक वो थे तो ऐसा लगता था बहुत बड़ा भरम है संभल का। शासन प्रशासन, यहाँ के लोगों पे एक अच्छा इम्प्रेशन उनका था। इनके बाद मैं ही समझता हूँ ऐसा नेता शायद नहीं आ पाएगा। इसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। संभल के लोगों के लिए वो अब्बा के नाम से मशहूर थे, कैसे देखते हैं उन चीज़ों को भी?
तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और कैसे याद कर रहे हैं, उनकी बातें जहन में ताज़ा हैं। रह रह कर के जो उन्होंने मुद्दे उठाए उसको आज आवाम याद कर रही है और साफ तौर पर कह रही है कि ये संभल के लोग तो अनाथ हुए ही हैं, यतीम हुए हैं, पर इसी के साथ साथ कौम की एक बेबाक आवाज़ जो है हमेशा के लिए खामोश हो गई है।